हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजी है। ये चादर उर्स के मौके पर दरगाह पर चढ़ाई जाएगी, यानी कि 4 तारीख को। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेज रहे हों। भारत के प्रधानमंत्रियों की ओर से दरगाह में चादर भेजने की परंपरा बरसों पुरानी रही है। ये रिवाज 1947 से चला आ रहा है। आजादी के बाद से हर प्रधानमंत्री ने सालाना उर्स के मौके पर चादर भेजी है। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस परंपरा को उसी पूरी श्रद्धा के साथ निभाया। इस साल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर जाएंगे, जहां वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर पीएम मोदी की ओर से भेजी गई खास चादर पेश करेंगे। इस पर दरगाह प्रमुख ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। बिल्कुल, हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चादर भेज रहे हैं। ये हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। भारत जब से देश आज़ाद हुआ है, उनके 47 के बाद से जब से जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के ऊपर जब भी उर्स होते हैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह के, तो वो अपनी श्रद्धा उसमें अर्पित करने हेतु यहाँ पर चादर भेजते हैं। और वही परंपरा हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कायम रखी हुई है। 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने, आप जब से पूरी अकीदत के साथ, पूरे एहतराम के साथ चादर यहाँ भेज रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति भी रही है कि सभी धर्मों का सम्मान, सभी मज़हब का सम्मान, सभी धर्म के धर्मगुरुओं का सम्मान, सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान। तो मोदी जी के आचरण में हमें हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति दिखाई देती है और उनके द्वारा ये परंपरा निभाई जा रही है। इसका हम खैर मकदम करते हैं। और ये ख़ास तौर से उन लोगों को जवाब है जो पिछले कई दिनों से मंदिर मस्जिद विवाद करने की कोशिश कर रहे थे, देश में धार्मिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, कि हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका सम्मान भी होता है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसको कायम व दायम रखा है। इसका हम वेलकम करते हैं और हम पूरे एहतराम के साथ जिस तरीके से वो चादर भेज रहे हैं और जिस तरीके से गरीब नवाज के बारे में उनका संदेश आता है हमेशा, जो इस बार किरेन रिजिजू साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो पढ़ के सुनाएंगे, तो पूरा उनका खैर मकदम किया जाएगा, पूरा इस्तेकबाल किया जाएगा और जो परंपरा रही है उस हिसाब से वो चादर वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। किस तरह की परंपरा रहती है जब देश के प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं? देखिए, जब भी चादर आती है तो कोई ना कोई नुमाइंदे के तौर पे उनकी चादर लेके आता है। कभी मंत्री आते हैं, कभी किसी विभाग के लोग आते हैं और वो संबंधित जो दरगाह हैं उसको गेट पे वेलकम किया जाता है और वो मज़ार अक़दस पे जो भी उनका खादिम होता है उसके द्वारा चादर पेश करते हैं। और उसके बाद में चादर पेश करने के बाद में ये परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक पैगाम आता है मुल्क की आवाम के नाम, उस दरगाह के नाम। तो वो पैगाम को सार्वजनिक रूप से मंत्री जी होते तो मंत्री जी पढ़ के सुनाते हैं या उनका जो भी नुमाइंदा चादर लेके आता है वो पैगाम को पढ़ के सुनाता है। ये परंपरा रही है और इसी तरीके से कायम रहेगी। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में पीएम के अलावा भी कई लोग बिल्कुल, ये परंपरा रही है। गरीब नवाज की जो दरबार है वो सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं, आम और ख़ास भी मानते हैं। इस दरबार को पूरी अकीदत की नज़र देखते हैं। विभिन्न राज्यों से वहाँ के मुख्यमंत्रियों द्वारा चादर भेजी जाती है, विभिन्न पार्टियों द्वारा भेजी जाती है। आज इंद्रेश कुमार साहब की तरफ से चादर चढ़ी गई, मैंने भी मीडिया के मुझे मालूम चला, उनकी तरफ चादर पेश की गई थी, तो आज उनकी तरफ से चादर चढ़ी है। तो ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है अजमेर शरीफ। यहाँ से मोहब्बत अमन का पैगाम जाता रहता है। सभी धर्म के राजनीतिक और हस्तियाँ, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, सब इस दरगाह से जुड़े हुए हैं, सब अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं।